मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने उस दिन पढ़ा था द लास्ट बार्गेन नाम की पोएम। उसमें एक एक व्यक्ति की बात हो रही है और जिसके पास एक राजा आता है और वो उससे कहता है कि वो उसके महल चले और महल में जा कर के जो उसके काम है उसको करे। तो राजा कहता है कि मेरे पास बहुत पावर है और तुम मेरे साथ चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो इसमें स्पीकर है, जो पोएट है, मना कर देते हैं जाने के लिए। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। और अब मिड डे का टाइम है। देखिए उस समय मॉर्निंग का टाइम था, सुबह का समय था, अब मिड डे का टाइम। मिड डे का मतलब होता है दोपहर का समय। तो देखिए इन द हीट ऑफ द मिड डे, इस समय मिड डे का समय है, दोपहर का समय है। द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, सारे के सारे जो घर हैं वे बंद हो चुके हैं क्योंकि गर्मी का समय है और सब खाना खाने के बाद आराम कर रहे हैं। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक लेन, मैं वॉन्डर्ड मीन्स भटकता रहा, अलोंग विद क्रूक लेन, एक जो बहुत बड़ी लाइन थी, बहुत बड़ी जो गली थी उसमें भटकता रहा। एंड ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज नेक ऑफ गोल्ड, और तभी वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति आया विद हिज नेक ऑफ गोल्ड, और उसके हाथ में बहुत सोना था। ही पोंडर्ड एंड सेड, उसने मेरे पास आकर के मुझे ललचाना चाहा और कहा, और क्या कहा, आई विल हायर यू विद मनी, तुम मेरे साथ में चलो, मैं अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, मनी दूंगा। ही वेड हिज कॉइन्स, उसने मुझे बहुत सारी कॉइन्स दिखाई, बहुत सारे पैसे दिखाए। वन बाई वन मीन्स होता है एक एक करके उसके बाद जो पैसा था, सोने के सिक्के थे, भी दिखाए मुझे। बट आई टर्नड अवे, लेकिन मैं उसके साथ भी नहीं गया। तो देखिए इसमें बार्गेन का मतलब आप जानते होंगे, बार्गेन का मतलब होता है एक तरह का ये सहमति होती है जिसमें दो पार्टी होती हैं और किसी चीज़ पर वे सहमत होती हैं। तो इसमें पोएट खड़े हुए हैं, कवि खड़े हुए हैं और वे इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई काम दे, लेकिन वे ना तो राजा के साथ गए हैं और ना ही एक ऐसे बूढ़े आदमी के साथ गए जिसके पास बहुत सारा सोना है। ठीक है ना। तो आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे। वेयर वॉज द मैन हेडिंग टू, देखिए इस समय में जो आदमी था वो कहाँ जा रहा था। तो देखिए इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन आंसर को हम चेंज करके लिखते हैं, द मैन वॉज वॉन्डरिंग, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही लिखते हैं। द मैन वॉज वॉन्डरिंग अलोंग द क्रूक्ड लेन ऑन अ हॉट डे, जो आदमी था वो भटक रहा था, भटकता हुआ जा रहा था, क्रूक्ड लेन ऑन अ हॉट डे, उस समय दोपहर का समय था और वो वहाँ पर जा रहा था। हु केम टू हिम एंड वट डिड ही ऑफर, हु मीन्स कौन, कौन आया उसके पास, एन ओल्ड मैन, है ना। एन ओल्ड मैन केम टू हिम, और वट डिड ही ऑफर, उसने क्या ऑफ़र किया। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा हमारा विद ए बैग ऑफ गोल्ड टू ऑफर, और उसने उसको एक पूरा बैग, एक थैला भर के सोना देने का उसने वायदा किया। वट ही टर्नड अवे, वाई डिड ही टर्नड अवे, लेकिन जो पोएट था वो वहाँ उसके साथ क्यों नहीं गया। ठीक है, ये बताना। देखिए आंसर है द पोएट टर्नड अवे बिकॉज ही न्यू द मनी कैन नॉट बाय एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। तो देखिए पोएट उसके साथ भी नहीं गया, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, मनी कैन नॉट बाय एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, क्योंकि पैसे से खुशियों को नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए वो नहीं गया। वो एक ऐसा काम करना चाहता था जिससे उसे बहुत खुशी मिले, तो इसलिए वो उसके साथ में नहीं गया। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन। देखिए एक्सप्लेन मतलब बताओ, वर्णन करो इस लाइन का, जो आपको एक लाइन दी हुई है पोएम में, ये दी हुई है ना, तो इसको आपको बताना है इसका मतलब क्या है। तो देखिए इसमें देखिए आंसर हो जाएगा हमारा द पोएट वांटेड टू फील द वर्थ ऑफ मेमोरी। ठीक है, कवि चाहता था कि उसको, वो एक ऐसे आदमी के साथ जाए जो एक सच्चा आदमी हो। तो ही डिसाइडेड नॉट टू गिव हिज फ्रीडम, वो चाहता था कि उसकी स्वतंत्रता ख़त्म ना हो, क्योंकि काम ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी आदमी की स्वतंत्रता बिल्कुल ख़त्म ना हो और वो अपने सच्चे दिल से और अपने पूरे जोर लगा करके किसी काम को करे, तो ऐसे काम को वो करना चाहता है। तो ये आंसर है इसका, और ये सेकंड स्टैंजा था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।